बाप का कोई न कोई बाप होता है, इतना जान लीजिए। मरा है, खुशी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो कई सालों से, फिर भी लोग जजों को पैसा खिला के, पुलिस को पैसा खिला के छूट जाते हैं ना। और अतीक का जो केस था, कितने सारे जजों को डरा धमका करके उन लोगों ने ये कहा कि हमारी तारीख पे मत आना, फैसला मत सुनाना, जान की धमकी दी गई थी उनको। कितने लोग का मर्डर किया है? 60 तो केस है। 60 केस मतलब समझते हैं? 60 केस बात कर रहे हैं महाराजा। वो वही अतीक अहमद दिन दहाड़े गोली मार वो मार सकता है। उसको आजीवन कारावास हो चुका था, लेकिन ये जो उसकी हत्या हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, वो काफ़ी गलत चीज़ है। 150 से ऊपर मुकदमे इसके ऊपर, और उससे भी बड़ी बात थी कि कभी किसी मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई, कभी किसी मुकदमे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बात तो स्पष्ट दर्शाती है कि इसको सत्ता का जो है पूरा संरक्षण था, तब ना इतना ये 40-45 साल फला फूला आगे बढ़ा। और इसको संरक्षण देने में सपा का विशेष योगदान है, जो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि टीवी पे अगर सबसे अधिक कोई रो भी रहा है तो सपा के अखिलेश यादव से लेकर राम गोपाल यादव तक खूब रो रहे हैं। क्या पीड़ा इनको है, एक अपराधी के मारे जाने पे इनको कौन सी पीड़ा हो रही है, ये इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहे। जिस प्रकार 4 दिन से चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, ये उन आदमी के लिए नहीं रो रहे जो 40 साल इस व्यक्ति के आतंक का शिकार हुए। अभी हाल में ही उमेश पाल को जो मारा गया और साथ में 2 अपने प्रशासनिक गनर भी चले गए, इस पर कोई चर्चा नहीं। खाली इनको दुख इस बात का है कि वो परिवार जो है परेशान किया जा रहा है या मारा जा रहा है। हम इस बात का पूरी तरह समर्थन तो नहीं करेंगे जिस तरीके से वो तीनों बच्चे पुलिस अभिरक्षा में शूट आउट किए। मतलब हम लोग भी पहली बार टीवी पे इस तरीके से, पिक्चर में तो पता नहीं कितनी बार देखे, लेकिन टीवी पे कैमरा भी, पत्रकार भी, पुलिस वाला भी, अपराधी भी और मारने वाला भी, सब एक साथ टीवी पे नज़र आ रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, जब से ये कांड हुआ। तो ये थोड़ा सा तो सवाल पैदा कर रहा है कि आखिर ये बच्चे कौन हैं और कहाँ से इस प्रकार का असलहा उनको मुहैया हो गया। इतना महंगा असलहा और इस प्रकार निर्भीक हो करके इस तथ्य की जांच करना तो बेहद ज़रूरी है। कई लोग उसे मसीहा भी बता रहे हैं। कुछ लोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा इस पूरे मामले पे, हत्या जो हो गई। भाई देखिए, जो लोग इसको मसीहा बता रहे हैं वो उस समय कहाँ थे जब उमेश पाल की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है? वो लोग उस समय कहाँ थे जब नुपुर शर्मा के एक मामूली बयान पे हजारों लोगों का गर्दन काट दिया गया, बम्बई में साधुओं को दिन दहाड़े पीट के मार डाला गया? वो मसीहा जो इसको बता रहे हैं वो लोग उस समय कहाँ थे? इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को ये मसीहा बता के समाज में संदेश क्या देना चाहते हैं कि मतलब समाज का हर संपन्न आदमी इस तरीके से अपराध करके हजारों लोगों का खून पिए और 10-20 लोगों को खिलाता पिलाता रहे? भाई यही हुआ ना कि 10-20 लोग जो उसका खाते पीते रहेंगे उनके निगाह में वो मसीहा बन गया और हजारों को वो लूटता रहे। तो ये मसीहा बताने वाले क्या प्रचार करना चाहते हैं? जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले भी कुछ लोग उसको मसीहा बनाने पे उतारू हैं, तो ये अपने घर में उसका फोटो लगा के पूजा क्यों नहीं करते? ये मसीहा इनके लिए है तो ये अपने घर में मंदिर बना लें अतीक अहमद का और वहीं पूजा बैठ करके करें खुलेआम। जिसका नाबालिग लड़का, मतलब समझिए आप, जिन बच्चों की उम्र पढ़ाई लिखाई की होती है, वो 20 साल का लड़का इस तरीके से रिवाल्वर लेके गोली चला रहा है, उसके बारे में चर्चा नहीं। 2 पुलिस वाले मर गए, इन बेशर्मों को शर्म नहीं? क्या वो आसमान से आए थे? गनर वहाँ मरे और अब तक पता नहीं कितने पुलिस वालों को मार डाला होगा। और ये साल भर जो ढोते इनको, सालों ढोते, कितने साल ढोते, इस दौरान कोई हत्या हो जाती। भाई पुलिस का काम तो है जब तक उसको आदेश नहीं मिलेगा वो गोली नहीं चलाएगी, लेकिन बदमाशों को आदेश की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार उसका लड़का झांसी में पकड़ा गया और झांसी से ही वैन आ रही थी, अगर मान लीजिए उस समय कोई शूट आउट हो जाता और ये अतीक को बचा ले जाता और सारे पुलिसकर्मी बेभाव का मारे जाते, उस समय तो कोई 2 मिनट का अच्छा सा शब्द भी उन पुलिसकर्मियों के लिए नहीं बोलता जो दिन रात अपना घर छोड़ करके जान प्राण दे रहे हैं धूप में। इन अपराधियों, इतने दुर्दांत अपराधियों को लेके आना जाना मजाक है क्या? क्या उन सिपाहियों को नहीं मालूम कि हमारे साथ क्या हो जाएगा? क्या उनका परिवार नहीं? उसके बारे में सोचने का कोई काम नहीं। इसको मसीहा बनाने पे तुले हैं। जो मसीहा बना रहे हैं वो अपने घर में फोटो लगा के इसकी जो है शांति से बैठे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इसके पीछे किसका हाथ है? योगी आदित्यनाथ का, गैंग का, अखिलेश यादव का भी कुछ लोग नाम ले रहे हैं। किसका आपको लग रहा है, कौन करवा सकता है? हमको तो इस पे पूरा सपा का हाथ लग रहा है, क्योंकि पालने का काम कायदे से सपा, कांग्रेस, बसपा तीनों ने किया, जिसमें सपा का विशेष हाथ रहा इसको पालने में।
और पिछले 40 दिन से लगातार टीवी पे अखिलेश यादव इस बात को बोल रहे थे, अभी इसकी हत्या के 4-6 दिन पहले, कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही है। और जब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कर दिया तो क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों कर दिया। ये इनकी आदत है। ये यही अखिलेश यादव हैं जो अभी फरवरी में कन्नौज की सभा में, अरे पुलिस वालों तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो। अरे आप यार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये पुलिस कभी आपकी सुरक्षा में भी खड़ी रही है। इस प्रकार आप सामूहिक रूप से बेइज्जत कर रहे हैं पूरे प्रशासनिक महकमे को। इनका अनपढ़ कार्यकर्ता ईवीएम मशीन को लेके आईजी और कमिश्नर स्तर के अधिकारी की चेकिंग कर रहा है। आप सोचिए कि एक आईएएस की तलाशी ले रहा है एक अनपढ़ सपा का कार्यकर्ता, और आईएएस भी चुपचाप खड़ा है। इससे बड़ा मतलब दुर्भाग्य इस देश में क्या होगा, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। और रहा सवाल योगी जी का, पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करके चल रहे हैं, और इसमें कहीं कोई योगी जी का कहीं कोई रोल नहीं है। हाँ, ये है कि वो माफिया के खात्मे का कसम जरूर खाएं, लेकिन ऐसे खात्मे का नहीं, कानून के दायरे में, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं और पिछले 4-6 सालों में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को दिखाया है, जिसकी सराहना यूपी से लेकर दुनिया के कोने कोने में हो रही है। आइए हम कुछ और लोगों से जानते हैं क्या कहना उनका। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम इसी जगह से हैं। अच्छा, ये बताइए, अतीक अहमद का जो वध हुआ उसके बारे में पता है आपको? हाँ, पता है। क्या लग रहा है, किसने मरवाया होगा, क्या आपको क्या लगता है? इसमें अतीक अहमद को गोली मारने वाला हमको तो और कोई लगता है इसमें से। हाँ, कौन है इसके पीछे, कौन है, क्या लगता है आपको? इसमें अखिलेश होंगे। हाँ। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि उन्होंने पहले ये कहा था कि वो अतीक की गाड़ी पलट जाएगी, उन्होंने ये कहा था। लेकिन ये जो पुलिस वाले भाई लोग हैं, इतने मेहनत से, इतने आगे पीछे आप लोग मीडिया वाले इतने कड़ाई से गए कि गाड़ी पलटी नहीं। अब ये इनका सवाल है कि कैसे योगी कहे कि योगी जी गाड़ी पलटवा देंगे, उनका प्लान है, तो गाड़ी पलटी नहीं तो हाथ तो उन्हीं का होगा। तो अखिलेश को क्या लाभ होगा इससे? इससे कुछ नहीं होगा उनको, इनसे बिल्कुल लाभ होगा भाई, जबरदस्त लाभ होगा। ये 40-50 साल से जो ये सफ़ेद पोस्ट इसको पाले हुए थे सपा बसपा और कांग्रेस वाले, अभी तो इससे अतीक अहमद से पूछताछ होनी बाकी थी। ये पूछताछ में बड़े बड़े लोगों का नाम लेता। और आजकल टीवी पे जैसा कि अशरफ ने अपने बयान में पहले ही कहा कि मैंने, अगर अशरफ को ये यकीन होता कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरी हत्या कर देंगे, क्योंकि उसने ये कभी नहीं कहा कि मुख्यमंत्री मेरी हत्या करेंगे, उसने ये कहा कि मैंने चिट्ठी लिख करके किसी को सौंप दी है, अगर मेरी हत्या होती है तो वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को मिल जाएगी। अब आप जरा सोचिए कि मरने वाला ये कह रहा है कि अगर मेरी हत्या होती है तो वो चिट्ठी चीफ मिनिस्टर मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मिल जाएगी। अगर उसको ये लगता कि हमको योगी आदित्यनाथ ही मारेंगे तो वो चिट्ठी आदित्यनाथ जी के नाम पे क्यों लिखता। अब वो चिट्ठी का क्या राज है, मिली कि नहीं मिली, ये तो अभी आने वाला कल बताएगा। लेकिन इन दोनों भाइयों ने कभी ये नहीं कहा कि हमको मुख्यमंत्री मार देंगे। इन 40-45 साल के साम्राज्य में जितने सफ़ेद पोस्ट सपा बसपा और कांग्रेस के थे, इनको इस बात का डर था कि अगर ये मुंह खोलेगा तो हम लोगों का भी नंबर लगेगा, तो इसको एक काम करो, अब ख़त्म करो। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? हम लोग यहीं गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से। अतीक अहमद का जो हत्या हुई, क्या कहेंगे उस पर? हम तो यही कहेंगे कि जो उसने किया वो गलत किया था, लेकिन उसकी सज़ा उसको मिल चुकी थी। उसको आजीवन कारावास हो चुका था, लेकिन ये जो उसकी हत्या हुई है वो काफ़ी निंदनीय है, वो काफ़ी गलत चीज़ है। उसकी हत्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको लोग बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है जो रिपोर्टर और पुलिस प्रशासन के बीच आकर दिन दहाड़े हत्या करना, ये पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी कही जाएगी। आप कहाँ से हैं भाई साहब? लखनऊ से। क्या कहेंगे अतीक अहमद की जो हत्या हुई है, क्या कहना होगा? देखिए, एक अपराधी का अंत जो है इसी तरह होता ही है, जैसे कहते हैं शेर को सवा शेर, या अपराधी का अंत अपराधी ही करता है। इसमें कोई क्या लग रहा है, किसका हाथ है इसके पीछे? योगी आदित्यनाथ का, अखिलेश यादव का, किसी गैंगस्टर का? कौन है इसके पीछे? हजारों लोगों का मर्डर हुआ होगा या कुछ भी, तो कोई भी दुश्मन हो सकता है। इसमें किसका हाथ है, क्या करना है? एक अपराधी था, अपराधी मारा गया।
मतलब मारा गया इस बात की खुशी है, किसने मारा उससे मतलब इसकी नहीं। बात नहीं है भाई, हम किसी के साथ गलत करेंगे तो कोई मेरे साथ भी करेगा, सिंपल सी बात है। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? आजमगढ़। आजमगढ़। जी हाँ, ये बताइए, अतीक अहमद की जो हत्या हुई है, क्या लग रहा है कौन है इसके पीछे? इसके पीछे कोई है नहीं। जैसे जो छोटे आदमी रहते हैं, बड़ा आदमी अतीक अहमद बड़ा आदमी था। जैसे बाप का कोई न कोई बाप होता है, इतना जान लीजिए। मरा है, खुशी है। गरीबों के साथ बहुत अत्याचार किया था, उसको सजा मिला है। इसीलिए उसको भी सजा मिला है। बहुत अच्छा हुआ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। मारे होंगे, उसके भी साथ कुछ किया ही होगा, इसीलिए न मारे हैं। भगवान जो सोचा था अच्छा ही सोचा। अलग अलग जिले के थे, तीनों अलग अलग जिले के थे। जो गन यूज किए रसिया हाँ, तुर्की एक बार में 15 गोली रिलोड होती है उसमें। 17 गोली 17 गोली 15 17 गोली गूगल पे नेट कर चेक कर लेना। अतीक के तहत जय श्री राम। योगी मोदी जिंदाबाद। उसको सज़ा देने के लिए न्यायालय है, तो उसको न्यायालय ने सज़ा दे दी थी। तो अगर प्रशासन या फिर सरकार अपने आप को बड़ा मान रही है, न्यायालय से भी बड़ा मान रही है, तो ये गलत है। आपको क्या लगता है ये किसने मरवाया है? योगी ने या योगी पे आप डायरेक्ट कहने प्रशासन ने मरवाया? इसको डायरेक्ट किसी पे ब्लेम लगाना ये गलत होगा। अभी सीबीआई जांच बैठेगी, इसमें जो निर्णय जो सीबीआई जांच करेगी, जो उसमें निकलेगा वो पता चलेगा। अभी अपने से आदमी कुछ नहीं अनुमान लगा सकता कि किसने मरवाया। ये किसी को ब्लेम देना ये गलत है। आप लोग कहाँ से? आजमगढ़। अतीक अहमद की जो हत्या हुई उसके बारे में पता है? नहीं। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग ये अभी कह रहे हैं कि क्या कहेंगे आप, मतलब हत्या हुई सही हुई कि न्यायालय के माध्यम से जाना चाहिए था? भाई देखिए, न्यायालय की प्रक्रिया तो अभी अभी शुरू हुई थी, ठीक है। जैसा हमको जानकारी मिली कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसके मामले को लेने से इनकार कर दिया, 2 साल तक खाली एक जज दूसरे जज के पास फाइल भेज रहा था कि हम फैसला नहीं करेंगे, इसके ज़मानत पे आप करो, आप नहीं करो, आप करो, करते करते 12 जज हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि हम नहीं दे पाएंगे। अब आप सोचिए, जिस प्रकार इधर साल भर से लोकतंत्र खतरे में, न्यायपालिका खतरे में, फलाना खतरे में, ढिमाका खतरे में, जब 2012 से 8 से 12 के बीच में इन 4 साल में 12 हाई कोर्ट के न्यायाधीश पीछे हट जा रहे हैं कि भाई हम, क्योंकि उनको अपनी जान का डर था। साफ साफ वो कहे, मैं नाम भी उनका जानता हूँ लेकिन नाम नहीं लूँगा। तो जब आप इसी से समझिए कि इस जो ये कुख्यात माफिया था, इसकी क्या हनक थी कि मतलब जज भी, न्यायपालिका भी इसको फैसला देने से कांप रही है, ठीक है। 160-65 मुकदमा जो अभी खुलना शुरू हुआ, आज 65 साल का, 62 साल का या 60 साल का ये माफिया, अब 160 मुकदमा खुलते खुलते कितना दिन जिंदा रहेगा? ये जनता के पैसे से इसको ले जाना, ले आना, मुकदमा कराना कितने साल तक चलता है जरा बता दीजिए। और सबसे बड़ी बात ये, भारत में अब सरकार को थोड़ा न्याय व्यवस्था पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अपराधी एक मन बना लिया है कि हम अपराध करते करते लंबा अपराध करेंगे और हमको सज़ा किसी मामले में होगी नहीं, अगर हुई भी तो सज़ा आते आते 20-30 साल का समय लगेगा, ठीक है। अभी तो 2-4 मामला खुला था। अब आप ये समझिए कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में मुकदमा दर्ज है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं, बसपा के शासनकाल में मुकदमा दर्ज है, कार्रवाई कुछ नहीं, सारी फाइल दबा के रख दी गई। क्यों भाई? अपराधी तो कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, वो अपराधी है और उसको कहीं भी किसी जात, बिरादरी या यहाँ वहाँ से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो समाज में सबके लिए खतरनाक है। अच्छा, अतीक अहमद के जो भी विरोधी थी उनकी हत्या वो करवा देता था। अभी जेल में था, वो बोला बाहर आऊँगा तो बताऊँगा गद्दी क्या होती है। जजेस भी डरते थे उससे, तो न्यायपालिका में लोग कैसे विश्वास करें? इसीलिए लोग खुश हैं। तो जब न्यायपालिका पे लोग विश्वास नहीं करेंगे तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। जब आपके हिसाब से लग रहा है कि न्यायपालिका भी माफियों का कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो न्यायपालिका को बंद कर देना चाहिए। सरकार को ही अपना नियम सुनाना चाहिए। जो राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो अपना निर्णय बताए, वही सुप्रीम हाई कोर्ट बन जाए, वही अपना सारा जो उसका सुनवाई होती है वही खुद कर दे। जब आपके हिसाब से न्यायपालिका माफियों को नहीं कर पा रही है तो न्यायपालिका बंद कर देना चाहिए तब तो। अच्छा, असद के एनकाउंटर पे भी कई लोग सवाल उठा रहे थे, उस पर क्या कहेंगे?
ये चीज़ तो गलत है, डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना ये चीज़ गलत है। लेकिन सुनने में आ रहा था कि उसने भी फायरिंग स्टार्ट किया, तो जवाबी हमला हुआ था तो इनकाउंटर हुआ। ये चीज़ ठीक है, लेकिन एक हिसाब से गलत भी है। इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था उसका। पुलिस वालों की हत्या कर देता असद, ये चीज़ तो गलत है, लेकिन उसका भी कोई उपाय हो सकता था। ज़रूरी नहीं है कि आप उनका समाधान इनकाउंटर करके ही निकालेंगे, ये ज़रूरी नहीं। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? गाजीपुर से। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम रेहान खान है। पुलिस अभी रक्षा में अपराधी है। पुलिस को तो आदेश लेना होगा गोली चलाने के लिए, लेकिन अपराधी को तो किसी आदेश की आवश्यकता तो है नहीं। अपनी जान बचाने के लिए, उसके लिए कोई नहीं, अपनी जान बचाने के लिए आप बताइए, टीवी पे जितने लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, उमेश पाल के साथ 2 गनर मरा, कोई चर्चा किया? बिल्कुल नहीं किया। इस 45 साल के बीच में ये माफिया ने कितने परिवार का नाश कर दिया, उसकी चर्चा किसी ने किया? सबसे अधिक तकलीफ समाजवादी पार्टी को हो रही है, जिसमें राम गोपाल जी 3 दिन से लगातार लगे हैं, अखिलेश यादव। इनका बहुत बड़ा फाइनेंसर खत्म हो गया, जो इलेक्शन के समय इनको मदद करता था। कह रहे कि न्यायालय को बंद कर देना चाहिए, यदि इसी तरह निर्णय होगा बंद कर देना चाहिए, वो तो बात का विषय है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि एक अपराधी के घर का कुत्ता, जिससे देश का रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री हाथ मिला रहा है, कुत्ते से हाथ मिला रहा है, उस अपराधी की हनक समझ लीजिए आप कि क्या हनक है। उस अपराधी की हनक एकदम समझिए कि क्या उसकी हनक है। ये अपराधी नहीं, ये समझ लीजिए कि अपराध का भी पराकाष्ठा पार है, और ऐसे दुष्टों का नाश जल्दी से जल्दी करना चाहिए। क्या कहेंगे सर आप इसमें क्या कहेंगे? बोल रहे हैं एकदम राइट हुआ है, कुछ इसमें गलत नहीं हुआ है। किसी जात धर्म से विषय जोड़ नहीं। विकास दुबे मरा तो कौन सा था, आज ये मरा तो कौन सा। जो अपराधी है उसको यही सजा मिलनी चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला। क्या लग रहा है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कोई नहीं है, उसके कर्म उसके पीछे हैं। भोलेनाथ सब देख रहे थे, बस वही परिणाम हो गया। तो जैसे ही जिस हिसाब से इनका तर्क है, तो इस हिसाब से फिर एनकाउंटर ही सिर्फ हो, माफिया जाए लोगों को मारे, लोग जाए माफिया को मारे, तो जस्टिस कहाँ मिलेगा? तो इससे जो आने वाला यूथ है, नहीं एक बात नहीं, देखिए, अगर जो ये अतीक का मर्डर हुआ, ठीक है, सभी जा रहे भैया वो ऐसे किया था, वैसा सबका ठीक है, लेकिन ये एनकाउंटर पुलिस वाले करते हैं तो ज़्यादा सही रहता है ना। ये लड़के कर रहे हैं, अब इस बीच में अब आप इनसे डिबेट कर रहे हैं, हम बंदूक लेके चले आए, ये बताइए इसका क्या मतलब? जो असद का एनकाउंटर हुआ वो सही मानते? वो सब ठीक है। देखिए जो बात साहब है, जो करा है वो तो भरेगा, ये सत्य है। जो करा है वो उसने किया था, वो भरा है। अतीक ने भी किया है, वो भी भरा है। बस देखिए जस्टिस की बात हो रही है यहाँ, और जो अभी चल रहा है इससे यूथ पे क्या इम्पैक्ट जाएगा? अंकल ने मतलब भैया ने बताया कि सब ठीक है, बहुत बढ़िया हुआ भैया, उसका मर्डर हुआ, एनकाउंटर हुआ, सब ठीक है, लेकिन इससे यूथ पे क्या एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है? आप ही बताइए। अब कोई कह दे कि जो हुआ है उससे यूथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, अब ऐसे तो फिर हर कोई बंदूक लेके फिर निकले। अब हमारी इनसे किच्चाइन हो गई है, कल कोई हमको दिखा हम इनको उड़ा दें, ये कोई सत्य नहीं है। अगर जब है तो आप लॉ को देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ऐसा थोड़ी ना कि सुप्रीम कोर्ट अगर जाता है अगर केस वहाँ तो खाली हाथ भेज देता, क्योंकि सारे एविडेंस उसके अपोनेंट में थे, अतीक के सारे उसके अपोजिट में थे। अतीक तो बोला था कि यदि हम जेल से बाहर आएंगे तो देख लेंगे गद्दी क्या होती है, जो इनकाउंटर हमारे लड़के का किया सबको हम। ऐसे तो बहुत लोग बैठे हैं जेल में, ऐसे कोई अतीक अहमद पहला केस नहीं है कि हम बाहर आएंगे तो देख लेंगे, बहुत लोग देखने आए थे। आज क्या हुआ, कोई देख पा रहा है? कोई भी देख पा रहा तो बताइए। हमारा सिर्फ इतना मानना है कि देखिए भारत में लोकतंत्र है, आपके पास इतने बढ़िया सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, आप उसकी मदद लीजिए ना। देखो क्या मतलब अंत में हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो कई सालों से, फिर भी लोग जजों को पैसा खिला के, पुलिस को पैसा खिला के छूट जाते हैं ना। और अतीक का जो केस था, कितने सारे जजों को डरा धमका करके उन लोगों ने ये कहा कि हमारी तारीख पे मत आना, फैसला मत सुनाना, जान की धमकी दी गई थी उनको। जज और सुप्रीम कोर्ट के जज में बहुत अंतर होता है। अरे कई सारे जजों को धमकाया गया था। हाई कोर्ट के 10 जजों ने वापस ले ली थी कि हम नहीं लड़ पाएंगे डर के मारे। तो भैया सबका एक सिस्टम होता है ना, ठीक है भैया, हाई कोर्ट में आपको नहीं मिला जस्टिस, आप सुप्रीम कोर्ट आइए। सुप्रीम कोर्ट आज तक किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है, आज तक कोई भी पेंडिंग केस है सुप्रीम कोर्ट ने तो बताइए। सिर्फ आतंकवादियों को राहत देता है।
आप इंडिया के इसी सुप्रीम कोर्ट में याकूब मेमन और अफजल को फांसी की सुनाई थी। 12 और ये लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे, और ये लोग छाती पीट पीट के रो रहे थे। बनारस में सीरियल ब्लास्ट में वलीउल्लाह गिरफ्तार हुआ, उसके पैरोकार के रूप में अखिलेश यादव मैदान में आ गए कि नहीं वो अपराधी नहीं है। मार दिया था तो सबके सब जितने भी अपोजिशन पार्टी वाले सबने क्या कहा कि गलत है, गलत एनकाउंटर है, गलत एनकाउंटर है। अच्छा अभी बताइए, जो भी अतीक का एनकाउंटर हुआ, ये पुलिस वाले करते हो ज्यादा सही रहता है कि ऑर्डिनरी पीपल करते हो ज्यादा सही रहता है? मैं मानता हूँ, मैं आप कह रहे हो कि गलत है। अरे मान लिए गलत है, बस मान लिए। जिस समय हमने तो मान लिया ना, पर आप कहाँ मान रहे हैं? जब उनने गलत किया, तब गलत नहीं बोले आपने। हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, एक तरफ की जस्टिस। अरे यार हम दोनों तरफ की बात करिए। अब ऑर्डिनरी पीपल आगे कि आपको कौन सा अधिकार है, कौन सा विधान में अधिकार लगा कि आप आगे किसी को भी गोली मार के चल जाएंगे? पॉलिटिशियन ने कह दिया कि उसको जाके गोली मार दो, किसी ने कह दिया क्या? और उनका अधिकार है कि वो किसी को मार देंगे। हाँ। क्यों? अब ऐसे नहीं, वो मार देंगे किसी को। कितने लोग का मर्डर किया है? 60 तो केस है। 60 केस मतलब समझते हैं? 60 केस बात कर रहे हैं महाराज आप। वो वही अतीक अहमद दिन दहाड़े गोली मार, वो मार सकता है। हम आपको ऑर्डर देंगे कि गोली मार देंगे, गोली मार दो उसको तो आप मार देंगे। नहीं जानते हैं, अभी किसी को पता तो नहीं है ना किसने मरवाया है। पुलिस वालों ने मरवाया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मरवाया है, अभी किसी को पता तो नहीं है ना। पता है किसी को किसने मरवाया? उसको नहीं पता है ना, तो भी ऐसे बोल के चले गए। तो अगर पुलिस वाले मरवाते तो वो भी बेचारे कहीं ना कहीं से फंसते, तो वो नहीं तो जो उसकी पार्टी थी कौन सी, अखिलेश यादव की, वो पार्टी कहीं ना कहीं पुलिस वालों को फंसाती, वो भी बेचारे फंसते। अब वो इतना बड़ा माफिया था, इतने बड़े शहर, राजा शहर है उत्तर प्रदेश का, उसको अपनी उंगली पे नचाता था, कंट्रोल करता था। अगर उसको मरवा दिया उसका पूरा खानदान, अब देखिए उसकी बीवी की खोज चल रही है, पता ही नहीं है। अगर इतने ही शरीफ होते तो अपने आप सिलेंडर करते ना, कितने परिवारों को नहीं उजाड़ा होगा उसने। अब एक उजड़ रहा है, जब वो खुद उजड़ रहा है तो दूसरों को क्यों तकलीफ हो रही है? आप देखिए, एक दिन पहले ISI कनेक्शन और लश्कर तैयबा का कनेक्शन उसने स्वयं कबूला, और जो आपको रिवाल्वर भी मौके से दिख रही है वो जो है तुर्की की रिवाल्वर, और कारतूस जो है पाकिस्तान का। और स्वयं अखिलेश ने, अरे माफ़ कीजिएगा, अतीक ने बयान में अपने कहा कि नहीं हम हथियार मंगाते थे, उसने स्वीकार किया इस बात को। तो अब इसमें कौन कौन लोग और शामिल हैं? आखिर 40-45 साल जो इसका साम्राज्य चला, अब इसमें कारपोरेट जगत के नेता, राजनीति जगत के, बिल्डर जगत के, पता नहीं कितने कितने लोग बाहर से भीतर से। हमने तो यहाँ तक ये सुना था कि एक टाइम था कि उसके बसों के पीछे अतीक अहमद जब तक नहीं लिखा रहता था ना, तब तक बस नहीं चलती थी यूपी में। बुरे का नतीजा बुरा होता है, चाहे इसमें हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, उस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। और वैसे जो है बाबा काशी की विश्वनाथ की नगरी में आके आनंद आ गया, और मोदी जी के क्षेत्र में आके बहुत आनंद आ गया। हम माननीय प्रदीप चौधरी की सांसद। आपको क्या लग रहा है इसके पीछे कौन है जो उसकी वध हुआ है, उसका जो क्या है इसके पीछे? वो तीनों लड़के ने मार दिया है, पर कबूल भी लिए वो कि हमने ऐसा किया, हमको शौक था दबंगई बनने का, तो मार दिए। लड़कों के पीछे कौन है? लड़कों के पीछे कोई नहीं है, वही लोग हैं। 8 लाख की बंदूक लेके घूम रहे हैं, वो 8-10 लाख की बंदूक लेके घूम रहे हैं गरीब परिवार के। वो तो पता नहीं, अब वो तो पता है पुलिस कार्रवाई करेगी वो तो उसमें। वो तो देखिए पुलिस जांच का विषय है कि आखिर वो लड़के कहाँ से आए, कैसे उनके पास इतनी कीमती असलहा आया, कैसे उस समय एकाएक अतीक पहुंचता है, क्या नाम से जो है उसका तबीयत कुछ नरम गरम होता है और पुलिस उसको लेके जाती है जांच के लिए, एकाएक पहुंचता है। तो ऐसे स्थिति में जो है इसमें हमको स्वयं भी समझ में ये बात नहीं आ पाई कि जब वो जेल जा रहा था और थोड़ा उसकी तबीयत नरम गरम होती है और उसको ले करके सरकारी अस्पताल में लोग आते हैं, तो ये उन लड़कों को पता कैसे चला कि जेल जाते जाते वो आदमी सीधे पहुंच जा रहा है सरकारी अस्पताल में? कैसे उन बच्चों को पता चलता है और कैसे वो मौके पे मौजूद रहते हैं? ये सारा मामला जांच का है और उनके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है, वो राजनीति की भी हो सकती है, कारपोरेट जगत की भी हो सकती है। और जिस तरीके से टीवी में काफी लोग रो रहे हैं, जो राजनेता लोग रो रहे हैं, तो उनका भी देख करके समझ में आ रहा है कि इसके पीछे इन लोगों का भी हाथ हो सकता है कि हमारा नाम न कबूल दे। भाई देखिए,
नेताओं से उसके रिश्ते तो जग जाहिर रहे हैं, रोज़ टीवी पे लोग देख रहे हैं, रोज़ सब। अभी शाम को 6 बजे 5-6 बजे के बीच में एक पूर्व IPS अधिकारी का बयान आ रहा था। उसने स्वयं कहा कि मैंने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को जाकर इस बात को बोला कि बहुत स्थिति खराब हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हमारा अपना आदमी है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये IPS अधिकारी बोल रहा है और ये दुनिया देख भी रही है। योगी की राज में कहीं भी हो गुंडागर्दी खत्म हो रही है। मैं कैराना लोकसभा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे कैराना गुंडागर्दी के मामले में आता था और हिंदू वहाँ से पलायन कर रहे थे। और आज माननीय योगी जी के अंडर में जो है ना, सब कोई हिंदू पलायन नहीं कर रहा है। और माननीय सांसद वहाँ के प्रदीप चौधरी जी हैं, और प्रदीप चौधरी जी भी वहाँ पे बहुत अच्छे नेता हैं, सब खुशहाल है। कुल मिला के गुंडागर्दी खत्म हो रही है चारों तरफ, चाहे कहीं भी हो। आप लोग बताइए सर, क्या लग रहा है इसके पीछे कौन है? ये जो अतीक अहमद का वध हुआ है, क्या कहेंगे? क्योंकि जो ये लड़के के पास जो गन मिली है वो गन इंडियन ब्रांड है और उस गन की कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। और जब इन लड़के के घर इंटरव्यूअर गए थे, रिपोर्टर गए थे, तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये लोग ये गन खरीद सकते हैं, तो इनको ये गन कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराई गई है। और ये लोग 1 हफ्ते पहले यहाँ पे आ गए थे और 3 दिन बताया गया ये लोग रुके थे और इन्हें कहीं रुकवाया गया था, तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। ये जांच लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने प्लानिंग करी है। नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। सब जब जांच होगा तब जांच के सब पता चलेगा बाद में। हम गुजरात से आते हैं, हमने 5-6-7 साल पहले सुना था कि यूपी में दंगे फसाद में सब चीज़ में आगे था, हर एक गलत काम में आगे था यूपी। आज हम यहाँ आए, हमको थोड़ा सा भी यहाँ पे आते हुए घबराहट नहीं हुई। मैं अकेला आया हूँ गुजरात से, किसी के साथ नहीं, मैं अकेला आया हूँ, स्टूडेंट हूँ, अकेला आया हूँ। जैसे केजरीवाल हैं और राहुल गांधी हैं, खाली इन सब के खिलाफ ही केस हो रहा है। बाकी अब बीजेपी में जितने गुंडे हैं उनके खिलाफ ना कोई CBI जांच हो रही, जबकि बीजेपी में ऐसे विधायक सांसद जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, पर उनके खिलाफ वो बाद में क्या लग रहा है इसके पीछे कौन है? क्या लग रहा है? नहीं, इसके पीछे तो किसी न किसी का खुलासा होने पे पता चलेगा। इसके पीछे किसी न किसी बहुत लंबे का हाथ है और पता चलने पे बहुत लंबा राज खुलेगा, क्योंकि पाकिस्तान से उत्तर प्रदेश तक हथियार लाना वो तो पाकिस्तानी पिस्तौल हैं, यहाँ भारत में तो बैन है, मिलती नहीं है। तो पाकिस्तान से भारत में वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर पिस्तौल या कारतूस लाना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। ये किसी न किसी बड़े या किसी न किसी ताकतवर का हाथ है, तभी वहाँ तक पहुँच पाया, नहीं तो कहाँ संभव है पहुँच पाना, बॉर्डर ही पार कर नहीं पाएगा। ये तो जांच का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों का एक पैनल भी गठित कर दिया है जो इसकी तत्काल जांच करके तत्काल रिपोर्ट पेश करेगा। और इसका पता चलने से बहुत देश का बहुत बड़ा खुलासा होगा, बहुत बड़ा इसमें राज खुलता। नहीं राज कह देते और यही होगा, देख लीजिए। बंदूक कहाँ से बोले हम? नेपाल बॉर्डर से आई है, नेपाल बॉर्डर से बंदूक आई है, गोली आई है पाकिस्तान से आई है, पंजाब बॉर्डर से वहाँ से आई है गोली। आपको हम लिख के दे देते हैं, यही बात आएगी आगे बाद में। नेपाल से पिस्तौल आई है, नेपाल बॉर्डर से पिस्तौल आई है अपने यूपी बॉर्डर में, और जो गोली है वो आई है वहाँ से। अच्छा, कई लोग मानवाधिकार की भी बात कर रहे हैं कि किस तरह से मार दिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार ने नोटिस भेजा है। अरे एक अपराधी के मारे जाने पे, इतने कुख्यात अपराधी के मारे जाने पे ये सब पाखंडी मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे। इतने लोगों की गर्दन कटी, इतनी हत्याएं हुई। अभी 10 दिन पहले रामनवमी के जुलूस में इतने लोगों को जिंदा जलाया गया, पत्थर फेंका गया, इस सालों का मुंह बंद था, तो अब उस समय मानवाधिकार की याद नहीं आई। एक अपराधी, और भी इतना बड़ा अपराधी, इतना बड़ा क्रिमिनल। एक तरीके से आप ये समझिए कि धरती का बोझ कम हो गया, जनता बेहद खुश है, जनता में कोई दुखी नहीं है। आज इनके ऊपर संकट आया, इनके परिवार के ऊपर संकट आया, तो इनको संकट समझ में आ रहा है। आप कल्पना कीजिए, उन परिवारों को खोजिए जो 40-45 साल से इसके द्वारा प्रताड़ित थे। ये उनकी उनकी बद्दुआ, हो सकता है उन्हीं के बीच से कोई निकल के मार दिया हो आक्रोश में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो योगी जी के ऊपर लोग इशारा कर रहे हैं, योगी जी को अगर वाकई मारना होता तो साबरमती जेल में भी मारा जा सकता था। इसके पहले कांग्रेस के शासनकाल में और सपा के शासनकाल में जेल के अंदर दर्जनों मर्डर हुए हैं। सचान से लेकर के अन्नू और अच्छे त्रिपाठी तक बहुत नाम है, कितना नाम ले, ये लोग अपने गिरेबान में पहले झांके। और रहा सवाल योगी जी का, वो एकदम स्वस्थ सरकार, स्वस्थ शासन, सारी सुरक्षा। आप कल्पना करिए ना, 2 दिन पहले 35 लाख करोड़ का इन्वेस्टर आके बम्बई में मीटिंग कर रहा है कि यूपी में हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। ठीक 2 दिन के बाद इलाहाबाद में जो है उमेश पाल का मर्डर हो रहा है, और वो भी दिन दहाड़े।
अरे भाई कर तू भाई, तू तेरा धंधा वो भी दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। आप कल्पना करिए कि एक उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री महीनों परिश्रम करने के बाद कितने व्यापारियों को इकट्ठा किया, उत्तर प्रदेश को लेकर के विश्वास जगाया कि नहीं आप यहाँ आइए, अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, और जब 35 लाख करोड़ इन्वेस्ट होगा तो हजारों लाखों लोगों को उसमें रोजगार भी मिलेगा। लेकिन ये सब दहशत पैदा करने के लिए उमेश पाल का ठीक 2 दिन के बाद मर्डर कराते हैं। आज 35 लाख का इन्वेस्ट आ रहा है, 35 लाख करोड़ का, इस पे कोई चर्चा नहीं टीवी पे, जनता के विकास में कोई चर्चा नहीं, जनता का काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? जनता का काम कैसे होगा इस पे कोई चर्चा नहीं। न राहुल गांधी करते हैं, न अखिलेश यादव करते हैं, न कोई करता है। अतीक अहमद मार दिए। अरे बहुत बड़ा संत मार दिए क्या? जैसा उसने कर्म किया वैसा था, ऐसे तो बात कर रहे थे। बुरे काम का बुरा देखिए, सतयुग में भी पाप का परिणाम गलत रहा है, और कलयुग में भी पाप का परिणाम हमेशा गलत रहेगा। जो परिणाम उसको मिला ये उसके करनी का फल था, और कोई नहीं। जो तीनों लड़के थे उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया था, तो लोग कह रहे कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत हो गई, मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, इस तरह की बातें भी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे हिंदू राष्ट्र की शुरुआत कहाँ हो गई? ये हिंदू राष्ट्र हजारों साल से था, है और रहेगा। शुरुआत कहाँ से हो गई? अरे भैया उसका नाम ही है हिंदुस्तान। अब कहाँ से अब कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? अब तो वो हिंदुस्तान है ही। कहाँ से हैं? हम बंगाल से आए हैं। क्या नाम पड़ेगा? हाँ, क्या नाम पड़ेगा? बंगाल से आए हैं। हम बोलना चाहते हैं, रामनवमी में बंगाल में जो अटैक हुआ इसमें कोई कुछ नहीं बोला। तब ओवैसी कहाँ था? इतना बड़ा अभी भाषण देता है, तब वो कहाँ था? आज काफिला निकलता है तो बंगाल में शांत रहते हैं। हम चाहते हैं योगी जी जैसा मुख्यमंत्री बंगाल में रहे और मोदी जी का हाथ और मजबूत करे। ऐसा मुख्यमंत्री कभी नहीं पैदा हुआ और आगे भी नहीं होगा। योगी जी का जैसा मुख्यमंत्री दुनिया में कहीं नहीं है। जरूर चाहिए। जो अतीक अहमद का हत्या हुआ उसका क्या लग रहा है, इसके पीछे कौन है? अरे सर जी, ये तो बोलना ही नहीं है। जो जिसका कर्मी ऐसा भरनी। आज से 15 साल पहले यूपी में क्या हाल था, आज क्या है? यूपी में आने से हम लोग डरते थे, और आज देखिए हम और मेरा पिताजी दोनों आदमी आए हैं, तो यूपी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बोलते हैं योगी खराब है, जो बोलता है वो तो सबसे ज़्यादा खराब है। योगी एक ही बात बोला है, शांति से रहो, हम शांति से रहेंगे। कोई जाति मर्द नहीं है, हिंदू मुस्लिम कोई मैटर नहीं है उनके पास। वो साधु संत है। अगर वो गलत काम करता तो अपने बहन को आज प्रसाद का दुकान नहीं चलाना पड़ता। कोई स्टेट का देख लीजिए, जैसे बंगाल भाईपो है, नाम तो सुने हैं, वो कहाँ से कहाँ चला गया। उसका घर 80 करोड़ का है, और योगी का बहन आज तक प्रसाद का दुकान चला रहा है। तो ये जैसा आदमी कहीं नहीं है सर जी। लेकिन ममता दीदी तो कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, खत्म हो गई है पूरी। उनका तो सब खराब है। परसों दिन उसका खुद का विधायक सब लोग एक एक करके सीबीआई के हाथ में गिरफ्तार हो रहा है। वो क्या बोलेगा? अभी जिसका नैया डूबना है ऐसा बोलेगा। उनका कानून उन्हीं के ऊपर चल रहा है, तो उनको डर लग रहा है ना कि जब हमारा कानून हमारे ऊपर आया तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे ही। देखिए, हमने ममता बनर्जी जी का ये बयान सुना, इस बाजू आ जाइए। और आइए इधर आइए, थोड़ा बीच में आइए, इधर आइए। देखिए, ममता बनर्जी जी का हमने भी ये बयान सुना, और इतनी बड़ी ज़बरदस्त हमको शर्म आई ममता बनर्जी जी के ऊपर कि मतलब पिछले 5 साल से चुनाव में जितनी अराजकता ये फैला सकती थी, तुष्टीकरण कर सकती थी, हत्या करा सकती थी, दुर्गा पंडाल फूंक सकती थी, रामनवमी का जुलूस का नाश कर सकती थी, बम पटकवा सकती थी, और 48-72 घंटे पहले ही चेतावनी भी दे रही हैं कि उधर से जाना नहीं है। इस प्रकार की महिला न्याय की बात कर रही। और उसके बाद हमने तेज प्रताप को भी सुना, जिसका बाप चोर, कोर्ट से घोषित चोर, डकैत, माँ चोर, कोर्ट से घोषित, बहन चोर, बहनोई चोर, पूरा खानदान चोर, ये बोल रहा है। मतलब ये आश्चर्य वाली बात है कि जिसके पूरे दामन पे छींटा पड़ा है खून का, वो ईमानदारी की बात कर रहा है और न्याय की बात कर रहा है, जिसके घर में एक से बढ़ के एक चोर मौजूद है। अखिलेश यादव की बहुत दिनों से डिमांड थी कि अपराधियों की एक लिस्ट जारी की जाए, तो आज वो भी जारी होगी। 61 अपराधियों की लिस्ट जारी। अखिलेश यादव बड़ा बढ़िया डिमांड किए
हम तो बनारस की धरती से अखिलेश यादव से यही कहेंगे कि अपराधी की जितनी बढ़िया लिस्ट ये जारी कर सकते हैं, अखिलेश यादव अपराधी की जितनी बढ़िया लिस्ट खुद जारी कर देंगे, उतनी बढ़िया हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस, बसपा और भाजपा जारी कर पाएगी। क्यों कि इनके शासनकाल में जितना मर्डर, जितना हत्या, जितना अधिकारियों को प्रताड़ित किया गया, व्यापारियों को प्रताड़ित किया गया, यही बनारस का इलाका है। नंद किशोर रुंगटा, बेलवरिया, जिसको आज लोग रविंद्रपुरी कहते हैं, यही मुख्तार अंसारी अपहरण करता है, करोड़ों लेने के बाद भी उसको मार देता है। ठीक है, उस व्यापारी के प्रतिष्ठान में 50,000 आदमी खटते थे, उसके मरने के बाद से सब सड़क पे आ गए। यही मुख्तार अंसारी के अहाते से लाइट मशीन गन बरामद किया था डिप्टी एसपी एसटीएफ शैलेंद्र कुमार सिंह जी ने, जिसको कि मुलायम बुला के लखनऊ में समझाते हैं कि मुकदमा दर्ज मत करना, लेकिन वो अधिकारी, ईमानदार अधिकारी, माना नहीं, उसने मुकदमा दर्ज किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2 ट्रक पीएससी 1 हफ्ते के बाद उस अधिकारी को ऐसे खींच के ले जा रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी हो। सीरियल ब्लास्ट बनारस में हुआ, संकट मोचन, कैंट, दशाश्वमेध घाट बोर्ड आज भी लगा है, कचहरी, दर्जनों जिंदा बम बरामद हुए। हमारे तमाम पुलिस के अधिकारी, आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड पूरा मेहनत करके जनता को जितना बचा सकते थे बचाए, अपराधी को पकड़े। जब वली उल्लाह पकड़ाया, और वली उल्लाह के साथ 12 अपराधियों का और नाम था, जो कि जिनको ये सब पाकिस्तान भगा दिए। अब वली उल्लाह के पकड़ाने पे अखिलेश यादव खुद बोलता है कि ये अपराधी नहीं है, तो बम कौन फोड़ दिया? हम। अब बम कौन फोड़ा? कहाँ से बम आया? ये लोग बात कर रहे हैं। जनता की आंख, कान, नाक सब खुली है, अब जनता सब कुछ देख रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि 2 दिन से राम गोपाल यादव जी छाती पीट पीट के रो रहे हैं। कहें भैया, कौन सा ऐसा मर्म था, कौन सा ऐसा दर्द अतीक अहमद के साथ आपको था, कौन सा ऐसा लगाव था? उसके ऊपर मुकदमे की चर्चा कभी नहीं किए, उसके द्वारा प्रताड़ित किए गए आतंक की चर्चा कभी नहीं किए। इस प्रकार सरेआम मारा गया। मैं उसके जिस तरीके से वो सरेआम मारा गया, मैं उसकी निंदा करता हूँ कि पुलिस अभिरक्षा में 3 लड़के आके उसको मारे। लेकिन अगर दूसरी तरफ देख रहे हैं तो ये इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं कि उसका वध किया गया। हमारे यहाँ भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हिंसा नहीं करना है, लेकिन हिंसा की सीमा जब पार हो जाए, अहिंसा बर्दाश्त करने की क्षमता जब कम हो जाए, तो फिर अस्त्र उठाना, ये हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि तुरंत अस्त्र उठाइए, तुरंत अस्त्र उठाइए। और दुष्ट को मारने में कहीं कोई पाप नहीं है, चाहे कोई मारे, सीधी सी बात। आज अपने अटकी है तो ये लोग लोकतंत्र की और न्यायपालिका के, आज ये लोग न्यायपालिका को बोल रहे हैं। अभी 10 दिन पहले, अभी 10 ही दिन पहले ये लोग न्यायपालिका को पर उंगली उठा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को मोदी जी ने खरीद लिया, हाई कोर्ट को खरीद लिया है, अब आज इसी न्यायपालिका की दुहाई दे रहे हैं ये लोग। ये बताइए, कई लोग इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल भी दे रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी जो है भाईचारा विरोधी है। भाईचारा, सुनील दुबे हो चाहे अतीक अहमद हो, इसमें कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं है। अपराधी सिर्फ अपराधी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो।